साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2025 का अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में बहुत से बीएड धारक उम्मीदवारों को आस्थी की एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती इसमें शामिल होगी। वो भर्ती इसमें शामिल नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो किस किस की परीक्षा तिथि कब घोषित की गई है, उस संपूर्ण जानकारी आपको इस कैलेंडर से प्राप्त हो जाएगी। देखिए, कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संख्या 2070/14 मिस ई पोर्टल से 2000 टी आर्थिक प्रयागराज दिनांक 28 जनवरी 2025 को घोषित किया गया। यह कैलेंडर विज्ञप्ति है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर निम्नवत है। 2025 में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, उसका ये कैलेंडर जारी किया गया हुआ है। तो किस किस की परीक्षा कब है और इसमें प्रवक्ता एलटी और बीओ की कहीं भी कोई तिथि नहीं दी गई है और ना ही भर्ती को समाहित किया गया है। जिस प्रकार से 2024 का कैलेंडर आया था, 2023 का कैलेंडर आया था और उसमें एलटी ग्रेड प्रवक्ता की भर्ती समाहित नहीं थी, उसी प्रकार से 2025 के कैलेंडर में भर्ती नहीं देखने को आपको मिली है। इस कैलेंडर को देख करके उत्तर प्रदेश के लाखों लाख युवाओं को हृदय पर ठेस पहुंची है। इंतजार करता ही रहेगा युवा, पता नहीं क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है और उसी महाकुंभ में लगा लगा के डुबकी, ये सब आस्था के ही श्रेणी तक पहुंच जाएंगे। देखिए, स्टाफ नर्स यूनानी परीक्षा 2023 की जो तिथि है वो 16 फरवरी रविवार को है। स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक परीक्षा 2023 23/2/2025 रविवार को है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुलपति परीक्षा तो 2/3/25 रविवार को है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024 की जो 23/3/2025 रविवार को है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 2/4/2025 रविवार को है। और ये बीच में आरक्षित तिथियां दी हुई हैं। इन्हीं में युवाओं को उत्तर प्रदेश के जो एलटी प्रवक्ता की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, यही तिथियां उनके केवल एक सहारा बन रही हैं। हो सकता है कि आरक्षित तिथि में वो भर्ती जब आ जाए तो इन्हीं तिथियों पर किसी न किसी तिथि पर उनका भी एग्जाम हो जाएगा। आगे है वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2023 18/5/2025 रविवार को। आगे है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024 29/6/2025 रविवार को। अपर निजी सचिव परीक्षा ये तृतीय चरण की 13/7/2025 रविवार को। प्रवक्ता राज्य की डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 की और 17/7/2025 गुरुवार को। प्रवक्ता राज्य डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 संगीत वादन और जिन विषयों के लिए वो 18/7 शुक्रवार को। आरक्षित तिथियां दी हुई हैं, यहाँ 4 आरक्षित तिथियां हैं और ऊपर भी 5 आरक्षित तिथियां हैं। आगे है उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण सेवा परीक्षा 2023 21/9/2025 रविवार को। सम्मिलित राज्य अभिनेत्र सेवा परीक्षा 2024 28/9/2025 रविवार को। आरक्षित तिथि आगे नंबर 22 में दी है। 23 में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 12/10/2025 रविवार को। स्थापित एवं नियोजित सहायक परीक्षा 2024 18/10/2025 शनिवार को। आरक्षित तिथि 3 है यहाँ। उत्तर प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा अवशेष विषय जो 26/11/2025 बुधवार को होनी है। आगे आरक्षित तिथि है 29 में। 30 में प्रवक्ता राज्य आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 की और प्रथम शस्त्र संकलन तंत्र तथा द्वितीय सत्र रचना शारीरिक ये 2/12/25 मंगलवार को होनी है। प्रवक्ता राज्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परीक्षा 2023 तो इनकी होनी है 3/12/2025। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परीक्षा 2023 ये 4/12/25 को होनी है गुरुवार को। आगे आरक्षित तिथि है 33 में। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय परीक्षा तो ये है 9/12
2025 मंगलवार को। 35वें प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में चिकित्सालय परीक्षा 23/10/12/25 बुधवार को होनी है। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में चिकित्सालय परीक्षा 2023 11/12/25 को होनी है। आरक्षित तिथि 37 दी है। अब आगे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जो यहाँ इसमें लिखा है। देखिए, नंबर 1 पॉइंट विशेष के गौर के सुनिए कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद युक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। तो देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी की भी आरओ की भी परीक्षा तिथि नहीं दी गई है। उसमें लिखा है कि जो गठित समिति रिपोर्ट जब प्राप्त हो जाएगी, तब जो आरक्षित तिथि है उसमें आरओ की परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। आगे है कुछ पदों यथा प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, खंड शिक्षा अधिकारी का ई अध्याचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रसंगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा तथा युक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो जैसे ही ई अध्याचन विभाग को प्राप्त होगा, कहाँ से? शासन से। ये शासन भी बहुत ही बड़ी कड़ी चीज़ है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज और सहायक जो अध्यापक भर्ती है, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है, क्या आएगी या धीरे धीरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर निकल ही जाएगा? जिस प्रकार से 2018 से प्रत्येक वर्ष जो निकलते चले जाते हैं युवाओं के लिए, और युवाओं की उम्र बढ़ती चली जाती है। ये सरकार है उत्तर प्रदेश की। तो देखिए आगे क्या है। सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालयों के लिए पदों पर चयन संबंधी परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग शासन से अनुमोदित प्राप्त होते ही युक्त पद का विज्ञापन समयबद्ध रूप से किया जाएगा तथा युक्त पद की परीक्षा भी आरक्षित तिथियों में यथासंभव आयोजित की जाएगी। उपयुक्त विवरणित पदों हेतु अर्हता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे तत्काल एकल अवसरीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर OTR नंबर प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई ना हो। ये आप लोगों के लिए है कि OTR आप कर लीजिए यदि आप इन पर किसी में से योग्यता रखते हैं। भर्ती आने वाले समय में कभी तो कभी आएगी, 2, 4, 10 साल में, अर्थात 30 तक तो आ ही जाएगी। उपयुक्त तिथियां संभावित हैं अर्थात विशेष परिस्थिति में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जो युक्त तिथियां हैं वो संभावित ही रहेंगी, पर कोई विशेष परिस्थिति, अगर कोई मेला वगैरह लग गया, कोई धार्मिक अनुष्ठान यूपी में हो गया, तो वो तिथियां बढ़ भी जाएंगी। जिस प्रकार से अभी बढ़ गई हैं यूपी TGT, PGT और उसके सहायक आचार्य प्रवक्ता की, तो उसी प्रकार से इस तिथियां बढ़ भी सकती हैं। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिखें कि ये तिथियां कि आप भर्ती जो नहीं आई है उसके लिए आप क्या करने चाहते हैं। सरकार को घेरेंगे या इसी प्रकार से चुप पूरे साल रहेंगे।